नमस्कार भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार। चलो आ जाओ। तो आज शुरू करते हैं डायरेक्शन सेंस, दिशा निर्देश। हिंदी में बोलते हैं इसको दिशा निर्देश, डायरेक्शन सेंस। ठीक है। अब दिशा निर्देश में किस टाइप के सवाल बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसी चीज़ें बनती हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, वो सब हम दिशा निर्देश। ठीक है। निर्देश कैसा लिखा जाएगा, चलो देखता हूँ, बताता हूँ, पर निर्देश है। ठीक है। चलो, डायरेक्शन सेंस बोल देते हैं इसको, दिशा निर्देश बोलते हैं। किस किस टाइप के कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो हम समझते हैं। पहले हम बेसिक से समझते हैं चीज़ें कि बेसिक से क्या है। ठीक है। और कौन सी टाइप बनती है। चलो, सबसे पहले बेसिक से समझ लेते हैं हम चीज़ों को। देखो, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ भाई। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, हिंदी में इसको उत्तर दिशा बोलते हैं। ये साउथ डायरेक्शन होती है, हिंदी में इसको दक्षिण दिशा बोलते हैं। आपके राइट हैंड साइड ये ईस्ट दिशा होगी, जो कि पूर्व दिशा है। आपके लेफ्ट हैंड साइड ये वेस्ट दिशा होगी, जो कि पश्चिम दिशा है। ठीक है। ये बीच की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये कंप्लीट एरिया होता है बच्चे। ये कंप्लीट एरिया नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक होता है, नॉर्थ ईस्ट, जो कि उत्तर पूर्व बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट, जो कि उत्तर पूर्व बोला जाता है। इसी प्रकार साउथ ईस्ट, जो कि दक्षिण पूर्व बोला जाता है। ठीक है। दक्षिण पूर्व। ठीक है। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार बच्चे, एक सेकेंड, ये साउथ वेस्ट में बना दिया मैंने। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। मैंने यहाँ गलती से यहाँ बना दिया था, बनाना यहाँ था। इसी प्रकार यहाँ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ये पूरा एरिया होता है नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक, ईस्ट से लेकर के नॉर्थ तक। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ एक ही बात है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ एक ही बात है। ऐसे साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ एक ही बात है। अब बच्चों, जब एक ही बात है तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ही क्यों बोला जाता है, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला जाता? देखो, बोलने को तो इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ईस्ट नॉर्थ बोलो, नॉर्थ ईस्ट बोलो, बस एक ही है। बस ट्रेंड चला हुआ है। क्यों चला हुआ है? क्योंकि पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वहां से डायरेक्शन ली गई, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट बोला गया, इसलिए इसको दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व बोला गया। बस यही लॉजिक है, वरना आप चाहे इसको ईस्ट नॉर्थ बोल लो, नॉर्थ ईस्ट बोल लो, बात एक ही है। ठीक है बच्चे। दूसरा, ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया ये? ठीक है। दूसरा जो है, इसका लेफ्ट राइट बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। लेफ्ट और राइट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट बहुत काम आएगा आपके। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। अभी जहां पर आप बैठे हो वो डायरेक्शन नॉर्थ में, जहां पर भी आप बैठोगे आपके सामने हमेशा नॉर्थ होगा। जैसे अभी मैं खड़ा हूं आपके सामने और मैं आपकी तरह बैठा हूं, है ना, और मेरे सामने नॉर्थ है, आपके सामने भी नॉर्थ है। आपका राइट राइट रहेगा दायां हाथ, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा बायां हाथ, आपका बायां बायां लेफ्ट, आपका दायां दायां राइट। ये राइट रहेगा। अगर मान लो नॉर्थ चलने के बाद आपको बोल दिया राइट टर्न लेना है, मतलब आपको इस तरफ चलना है।
अगर आपको बोल दिया लेफ्ट टर्न लेना मतलब आपको इस तरफ चलना है, ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट रहेगा बायां हाथ। कुछ दूर चलने के बाद जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में चले और आपको बोल दिया राइट चलना है तो आप इस तरफ चलने लगे। अब आप इस तरफ चलने लगे मतलब अब आपका फेस ईस्ट दिशा में हो गया। देखो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, आपका फेस ईस्ट दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली चल के दिखा रहा हूँ कि मैं ईस्ट में जा रहा हूँ। आप जहाँ पर भी बैठे होगे पर थोड़ा सा टर्न लो और इस तरफ देखो। देखो जब आप इस तरफ देखोगे तो आपका लेफ्ट कहाँ पहुँच जाएगा, आपका लेफ्ट पहुँच जाएगा बायां हाथ ऊपर की तरफ, आपका राइट पहुँच जाएगा दायां हाथ नीचे की तरफ। लेफ्ट ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा बायां हाथ, राइट नीचे की तरफ पहुंच जाएगा दायां हाथ। अगर आप बच्चे इस तरफ चलते हैं वेस्ट डायरेक्शन तो आपका राइट ऊपर होता और आपका लेफ्ट नीचे होता, आपका दायां हाथ ऊपर होता, आपका बायां हाथ नीचे होता, ठीक है। मिस्टेक जो होती है वो साउथ डायरेक्शन में होती है, मिस्टेक होती है साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा में। जैसे अभी मैं साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, ये मेरा राइट हैंड है, दायां हाथ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ। एक बार सारे कमेंट करके बता दो कि गुरुजी यहाँ तक क्लियर है। चलो, खुशी, बंटी, बिजिंदर, दिव्यादीप, विशाल, कन्नू, नीटू, शिवानी, आदर्श, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। पेड बैच का मतलब ही यह है कि टाइप वाइज पढ़ना, ठीक है। मैं आपको पहले बेसिक से सारी टाइप कराऊंगा बच्चे, बेसिक से पहले टाइप कराऊंगा। हालांकि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और वो बिल्कुल लेटेस्ट है। 2024 के क्वेश्चन हैं, 2023 के क्वेश्चन हैं, 2022 के क्वेश्चन हैं, सारे लेटेस्ट भी लेकर के आया हूं मैं, है ना। सीपीओ के लेटेस्ट क्वेश्चन, आरआरसी के हर एग्जाम के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एनटीपीसी के भी, रेलवे के भी, आरआरबी के भी, एसएससी के भी, ठीक है, यूपीएसआई के भी। मतलब कोई एग्जाम नहीं छोड़ा जिसको मैंने कंटेंट में ना डाला हो। सीपीओ एसआई 2024, ठीक है, सीपीओ एसआई 2024, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, कोई भी एग्जाम देख लो, जिस भी एग्जाम में डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चे ने पेड बैच लिया है तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने के लिए नहीं लिया है, बच्चे ने पेड बैच लिया है तो बेसिक से सीखने के लिए लिया हाँ, बेसिक से सीखने के लिए लिया है। पहले किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट सीखा जाता है और कंसेप्ट को के लिए टाइप वाइज सीखा जाता है। पहले एक टाइप कवर, फिर अगली टाइप, फिर अगली टाइप, फिर अगली टाइप। फिर जब मैं मेरी सारी टाइप कवर कर लूँगा, जब मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चन कवर कर लूँगा, उन सेल्फ मेड क्वेश्चंस में, खुद के बनाए हुए सवालों में मैं इन बातों का ध्यान रखता हूँ जब मैं खुद से सवाल बनाता हूँ कि बच्चे की जो डाउट बनते हैं, जो मिस्टेक होती हैं, वो सारी कवर हो जाएं। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा मेरे क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में हो सकता है कि मैं आपको मान लो फॉर एग्जांपल 6-7 टाइप कराऊँ, हो सकता है 4-5 टाइप से ही पूछा गया हो पिछले 3 साल से, तो फिर मैं 6-7 टाइप क्यों कराऊंगा? इसलिए कराऊंगा कि भाई हो सकता है पिछले 3-4 साल में पूछा गया हो। मैं तो आपके पिछले 20 साल की बात करूं और अगले 20 साल की बात करूंगा। भाई कोई चैप्टर के कोई टाइप में मान लो आज से 10 साल पहले 2014 में एक क्वेश्चन आया है, मैं वो भी कवर करूंगा। हो सकता है वो 2025 में आ जाए तो प्रीवियस ईयर करने चाहिए, प्रीवियस ईयर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। लेकिन जहाँ मैं बात करता हूँ पेड बैच की, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, भाई यहाँ पर मैं आपको सारी टाइप कवर कराऊंगा और इस तरीके से कवर कराऊंगा भाई कि भाई आपके सारे सवाल बने, प्रीवियस ईयर आपको हल्का लगे, प्रीवियस ईयर ये लगे अरे यार गुरुजी से पढ़ने के बाद तो प्रीवियस ईयर क्या, आने वाले सारे सवाल हो जाएंगे। और कैसा भी सवाल आ जाए, ठीक है, कैसा भी सवाल आ जाए, ठीक है। चलो कोई नहीं भीम, अभी शुरुआत ही की है, ठीक है। रैंकिंग का क्लास नोट्स नहीं डलवाया है सचिन, रैंकिंग का क्लास नोट्स क्यों नहीं अपलोड हुआ है? बात करो, अभी डलवा रहा हूं भाई।
हम्म? ठीक है, ठीक है। तो पहले टाइप वाइज हम समझते हैं। देखो बच्चे, सबसे ज्यादा जो टाइप पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, अपलोड हो जाएंगे भाई, ठीक है, मैंने बोल दिया है ना। ये पूछी जाती है कि भाई कोई बंदा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और चल चल के थक जाता है, थकता नहीं है, चलता ही रहता है। फिर उसके बाद कोई बंदा कहीं से भी चल करके, देखो इसको बाद में सोचेंगे, कोई बंदा यहाँ चला, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर घूम घाम के घूम घाम के घूम घाम के यहाँ पहुंच गया। ऐसे नहीं चलता रैंडमली, लेफ्ट राइट ही मुड़ता, लेकिन घूम घाम के यहाँ पहुंच गया। अब शुरुआत यहां से की, एंड यहां किया, शुरुआत यहां से की, एंड यहां किया। अब एक बात बताओ, चार ही तो सवाल बनते हैं। क्या क्या चार बनते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, शुरुआती बिंदु से दूरी, दूसरा क्वेश्चन। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन, शुरुआती बिंदु से दिशा। ठीक है अंकित सर, आपकी इसी स्टाइल पर फिदा हूं मैं, थैंक यू भाई। तीसरा क्वेश्चन, फाइनल डायरेक्शन, अंतिम दिशा। और चौथा क्वेश्चन, टोटल दूरी कितनी तय की, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड। अब देखो, मैंने पहली टाइप क्या बताई, घूम रहा है बंदा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, कहीं घूम के कहीं जा रहा है। उस पहली टाइप के चार सब टाइप बताई, चार सवाल बनते हैं, चारों में बताऊंगा कैसे कैसे सोल्व करना। अब एक बात का ध्यान रखना, इन चार में से दो में डायग्राम बनाना है, दो में डायग्राम नहीं बनाना। लेकिन बच्चे के क्या होता है कि क्वेश्चन आते ही सबसे पहले बच्चा डायग्राम बनाना शुरू कर देता है। और मैं एक बार आपको बताऊंगा कि डायग्राम बनाना शुरू कर देता है, और फॉर एग्जाम्पल उसने ये क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम बनाने के बाद वो क्वेश्चन पूछता है, पढ़ता है, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की। कब पढ़ा उसने? डायग्राम बनाने के बाद पढ़ा बच्चे। उसने कितनी दूरी तय की, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की, कब पढ़ा? डायग्राम बनाने के बाद। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए, याद रखना है मेरी इस बात को, जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, सबसे पहले पूछा क्या है ये पढ़ना है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले पूछा क्या है ये पढ़ना है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करना है कि डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। आशीष यादव, पढ़ तो रहा हूं आपके मैसेज, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो, हाँ आशीष यादव बताओ भाई। देखो, तो जब भी ध्यान रखना, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट्स, प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु बोले तो डायग्राम बनाना है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु बोले तो डायग्राम बनाना है। कमेंट में सबके पढ़ रहा हूं, आप अपने कमेंट करो, ठीक है। आशीष यादव ने 10 बार ये लिखा, आप मेरे मैसेज नहीं देखते हैं। अब ये मैसेज क्या देखो और क्या पढ़ूं भाई, जो बात थी वो लिखते आशीष यादव यार, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले ये डिसाइड करना है डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। ये कैसे पता चलेगा डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना? अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है।
चलो भाई, हाँ जी नरेश कुमार मैसेज हो रहे हैं भाई। मैसेज सबके होते हैं, सबके मैसेज मेरे तक पहुंचते हैं। आपके मैसेज सिर्फ आपको दिखाई देंगे, मुझे सबके दिखाई देंगे, ठीक है। चलो भाई आ जाओ भाई, यहां देखो। अब डायग्राम तो बनाना है, तो बात क्लियर होगी। कैसे डायग्राम बनाना है समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से आराम से चलेंगे भाई, कंसेप्चुअल तरीके से चलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाने हैं भाई, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराने थोड़ी ना आया हूँ, सिखाने आया हूँ, ढंग से पढ़ाने आया हूँ और बढ़िया से रीजनिंग कराने आया हूँ। यहां सुनो, ए पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है। ध्यान रखना, साउथ दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले साउथ डायरेक्शन में चला दो भाई, साउथ डायरेक्शन में चला दिया, दक्षिण दिशा में चला दिया, और दक्षिण दिशा में चला और 10 किलोमीटर चल गया भाई। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। एक व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, 10 किलोमीटर चल गया। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल बेसिक से सुनो भाई। साउथ में चला दिया नीचे की तरफ, फिर आगे पढ़ा मैंने, एंड वॉक 10 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, फिर बाएं और मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, लेफ्ट मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, बाएं और मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। उसके बाद देन टर्न्स राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर दाएं और मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहां से राइट मुड़ा, यहां से राइट मुड़ा, दाएं और मुड़ा और 6 किलोमीटर चलता है। दोबारा सुनो, पहला क्वेश्चन है, आराम से कराऊंगा। सबसे पहले, ठीक है, साउथ में 10 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर लेफ्ट में 12 किलोमीटर चला। जब साउथ में जाएंगे तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो लेफ्ट में बाएं और 12 किलोमीटर चला। जब लेफ्ट में बाएं और 12 किलोमीटर चल गए, फिर राइट मुड़ा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 6 किलोमीटर चल गया। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। सबसे पहला क्वेश्चन गलत जवाब, 10 + 12 22 और 6 28, गलत जवाब। 28 तब आता, 28 तब आता जब टोटल डिस्टेंस पूछता। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा प्रीति, आप गलत हो, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा, ये डिस्टेंस पूछा है बच्चे, ये डिस्टेंस पूछा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बोला जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बोला जाता है, शुरुआती बिंदु से दूरी बोली जाती है। इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ये अगर 12 है तो बच्चे ये भी 12 है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ये और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ये अगर 6 है तो ये भी 6 है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ये 6 है तो ये भी 6 है, ठीक। तो ये टोटल बन गया 16, ये टोटल बन गया 16, ये बन गया 12, ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं भाई। पाइथागोरस थ्योरम से ये 16 और ये 12, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर कितना होगा। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 256 प्लस 144 अंडर 400, यानी कि 20 बनेगा, 20 बनेगा, 20 बनेगा, 20 बनेगा। क्लियर ये बात? 20 बनेगा भाई। दोबारा समझते हैं एक बार, फिर से सुनो भाई। चलो, यहां सबसे पहले 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 12 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा 6 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा
क्योंकि हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पूछा है। ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती। रवि शर्मा इसी टाइम तो लगी हुई थी क्लास, ठीक है, ठीक है, शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से। अब देखो ये डायग्राम 10 चला, दोबारा बता रहा हूं, फिर 12 चला, फिर 6 चला, हमें ये निकालना है। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी, इसको कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। अब जितना ये है उतना ही ये होगा, टेंशन ना लो, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे आप डायरेक्शन में, टेंशन ना लो। ये 6 है तो ये भी 6 है, तो 10 और 6 16 बन गया, ये 12 बन गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये मालूम है ना भाई, ये अगर मान लो 16 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो ट्रिपलेट से आपको याद होना चाहिए कि ये 20 मिलेगा, 20 मिलेगा। क्लियर है भाई, डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ो। याद रखना शुरुआती बिंदु से पूछा है तो ही डायग्राम बनाना है, चाहे डायरेक्शन पूछे चाहे डिस्टेंस पूछे। शुरुआती बिंदु से पूछा है तो ही डायग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें भी इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु। शुरुआती बिंदु से 2 क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन। डिस्टेंस मैंने कराया, अभी डायरेक्शन कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टेंशन ना लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत में कंसेप्ट सिखाना आराम से चलूंगा, जब हम 1 2 3 4 क्लास ले लेंगे फिर स्पीड हो जाऊंगा, और जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे फिर तो बहुत स्पीड हो जाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो सबसे पहले ए पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है भाई। सबसे पहले पूर्व दिशा में चला 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा 2, फिर राइट मुड़ा 9, ठीक है। चलो सबसे पहले पूर्व दिशा में 5 चला, ईस्ट डायरेक्शन ये होगी भाई, पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। फिर राइट मुड़ा नीचे की तरफ, दायां मुड़ा, दायां मुड़ा, ठीक है, राइट 2 किलोमीटर, फिर से राइट मुड़ा, दायां मुड़ा इस तरफ 9 किलोमीटर। अब 5 से ज्यादा बनाना है 9 किलोमीटर, 5 से ज्यादा ही होता है तो 9 ज्यादा बनाना है ना। सबसे पहले ईस्ट में पूर्व में 5 चला दिया, 5 चला दिया, फिर राइट दाएं मुड़ा 2 चला दिया, फिर राइट दाएं मुड़ा 9 चला दिया। अब शुरुआती बिंदु से स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं पूछा, डायरेक्शन बताना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बना दो भाई, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बना दो। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे साउथ डायरेक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे वेस्ट डायरेक्शन। ये डॉटेड लाइन किस एरिया में गई भाई, ये डॉटेड लाइन किस एरिया में गई, ये डॉटेड लाइन साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम एरिया में गई, डॉटेड लाइन साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम एरिया में गई, ठीक है। बोल दिया भाई चंद्रकांत कुमार, क्लास नोट्स बोल दिया, ठीक है। अगर इसमें भी डिस्टेंस पूछता तो हम फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लेते, ये 2 मानते, ये 4 मानते और फिर सोल्व कर रहे होते पाइथागोरस थ्योरम से। अगर इसमें भी डिस्टेंस पूछता तो साउथ वेस्ट इसका आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम। शुरुआती बिंदु से पूछे तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जिस डायरेक्शन में हो वही आपका आंसर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो आपका हो वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 2 क्वेश्चन बनते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से और 2 क्वेश्चन बनते हैं फाइनली किस दिशा में जा रहा है और कितनी दूरी तय की, ठीक है। अब देखो अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं है तो डायग्राम नहीं बनाना है। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये पढ़ोगे हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की, तो
डायग्राम नहीं बनाना। कितनी दूरी तय की, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, ये पूछा है भाई। कितनी दूरी तय की मतलब कितना डिस्टेंस चला, और कितना डिस्टेंस चला तो किसी दिशा में चला हो चाहे। मान लो आप यहां गए, फिर 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 यहां गए, घूम के यहां आ गए। अब कहीं भी चल के आए हो, लेकिन जितना जितना आप चले उतना ही तो टोटल चले, उतना ही तो टोटल माना जाएगा। कॉलेज लाइफ में या कोचिंग लाइफ में भी जब आप किसी के पीछे जाते हो, है ना, और जब आप जाते हो स्कूटी आगे बाइक पीछे चलते रहते हो तो टोटल डिस्टेंस देखते हो ना भाई। मत जाया करो किसी के पीछे भाई, गलत हरकत होती है। वक्त बदलो कि दुनिया आपके पीछे आए, है ना। तो चलते गए तभी टोटल डिस्टेंस ही तो बोलते हो भाई, इतने किलोमीटर चला। आप किसी के घर भी जाते हो, मिलने जाते हो दोस्त से, तो किन गलियों से जाते हो ये मैटर नहीं करता ना, आप टोटल देखते हो ना भाई। मैं तो 15 किलोमीटर चल के आया हूं, मैं तो बाइक से या पैदल या जैसे भी, मैं तो 20 किलोमीटर चल के आया हूं, 25 किलोमीटर चल के आया हूं, है ना। तो टोटल डिस्टेंस में डायग्राम की जरूरत नहीं होती है, आप कितना चले हो वो इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम नहीं बनाना। 5 चले 5 लिख दो, 10 चले 10 लिख दो, 3 चले 3 लिख दो, 2 चले 2 लिख दो, जितना चले उतना लिख दो, जितना चले उतना लिख दो भाई। 4 एक व्यक्ति, ये 4 गलत है, 4 एक व्यक्ति नहीं, 4 व्यक्ति, एक व्यक्ति है, ठीक है ना। पहले उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चले, फिर बाएं ओर मुड़े, 10 किलोमीटर चले, फिर बाएं ओर मुड़े, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर दोबारा, फिर यहां दाएं ओर आएगा। हालांकि दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता तो फर्क पड़ता, लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछा है तो इसमें तो हमें बस डेटा कितना दिया है वो इंपॉर्टेंट है। 5 10 3 2 20 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, तो इसलिए फिगर नहीं बनेगा, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नो डाउट स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता तो हमें ये देखना होता पहुंचा कितना, कहां पहुंचा, किस तरफ पहुंचा, सब देखना होता। तो याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज सीधा टोटल कर देना है। एक और क्वेश्चन होता है, 4 ही क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। एक और क्वेश्चन होता है, फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है, फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है, अंत में इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अंत में ही इज इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद यहाँ लेफ्ट है, बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं लिख दिया है भाई मैंने, ठीक है, बाएं, ठीक है, ठीक है, चलो बाएं। अब देखो इसमें भी डायग्राम नहीं बनाना है, क्या करना है इसमें, एक मिनट बस, क्या करना है इसमें, ये वेस्ट शुरुआत की डायरेक्शन लिख लेनी है, उसके बाद जितना लेफ्ट हो जितना राइट हो वो लिख दो, एक राइट एक लेफ्ट एक लेफ्ट, क्या बोला, एक दायां एक बायां और एक बायां, एक राइट एक लेफ्ट एक लेफ्ट, 3 लेफ्ट होते तो 3 लेफ्ट लिख देता, 4 राइट होते तो 4 राइट लिख देता, 2 लेफ्ट होते तो 2 लेफ्ट लिख देता, 1 लेफ्ट होता तो 1 लेफ्ट लिख देता, 3 राइट होते तो 3 राइट लिख देता, 2 राइट होते तो 2 राइट लिख देता। जितने लेफ्ट हैं जितने राइट है सब कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, लेफ्ट। अब वेस्ट डायरेक्शन पे, वेस्ट डायरेक्शन सॉरी ये ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन पे, वेस्ट डायरेक्शन पे, वो ईस्ट डायरेक्शन थी भाई उस तरफ वाली, वेस्ट डायरेक्शन पे क्या बचा, लेफ्ट बचा, वेस्ट डायरेक्शन पे लेफ्ट लगा दो बायां, वेस्ट डायरेक्शन पे बायां हाथ लेफ्ट टर्न ले लो, लेफ्ट लगा दो बायां, क्या चला,
आंसर आया साउथ। ये आपका आंसर है। क्लियर? यस और नो? क्लियर है? बताओ भाई, ये 4 क्वेश्चन में आया कि नहीं आया? रिपीट, दोबारा सुनो। मैं कह रहा हूं जब भी वो फाइनल डायरेक्शन पूछे, ही इज गोइंग नाउ, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में फेस है, तो जितना राइट है जितना लेफ्ट है वो लिख लो। राइट बोला लिख दिया, लेफ्ट बोला लिख दिया, लेफ्ट बोला लिख दिया, राइट लेफ्ट कैंसल, एक लेफ्ट बचा। इनिशियल डायरेक्शन वेस्ट, जो भी दे रखी है, ईस्ट दे रखी ईस्ट, वेस्ट दे रखी वेस्ट, नॉर्थ दे रखी नॉर्थ, साउथ दे रखी साउथ, इनिशियल डायरेक्शन वेस्ट पे। एक लेफ्ट बचा, एक लेफ्ट बचा तो एक लेफ्ट नीचे साउथ लगा दे, एक राइट बचता तो ऊपर की तरफ लगा देते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चलेगा कि गुरुजी 2 लेफ्ट बच जाते तो, गुरुजी कटने के बाद 3 लेफ्ट बच जाते तो, 4 राइट बच जाते तो, 4 लेफ्ट बच जाते तो, ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो, ये हो जाता तो बताऊंगा। एक बार और समझा दूंगा हूं। देखो, जितना राइट दिया जितना लेफ्ट दिया वो लिख दिया, राइट लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया, राइट लेफ्ट कैंसिल। जितने राइट है, 3 राइट होते 3 लेफ्ट होते, कैंसल। जितने राइट हैं जितने लेफ्ट हैं सब कैंसल, जितना दायां जितना बायां कैंसल। ठीक है, ये बात याद रखना, जितना राइट है जितना लेफ्ट है कैंसल। क्लियर? अब डाउट ये बनता है कि भाई एक लेफ्ट अगर बच गया तो क्या करेंगे? टर्न ले लेंगे, घूम जाएंगे। एक राइट अगर बच गया तो क्या करेंगे? टर्न ले लेंगे, घूम जाएंगे। लेकिन अगर 2 लेफ्ट बच गए, 2 लेफ्ट बच गए कट करने के बाद, तो क्या करेंगे? सीधा अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट। देखो, ये साउथ है, सॉरी ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ऊपर की तरफ है भाई, ये नॉर्थ है। ठीक है, मान लो 2 लेफ्ट बच गए, एक लेफ्ट लिया मैंने, ठीक है, दूसरा लेफ्ट लिया, साउथ हो गया ना, अपोजिट हो गया ना, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देखो अभी मैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हूं, ध्यान से सुनना। 2 लेफ्ट ले रहा हूं मैं, नॉर्थ डायरेक्शन में है अभी मेरा फेस। एक लेफ्ट ले लिया मैंने इस तरफ, घूम गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम दिशा। दूसरा लेफ्ट, फिर घूम गया, साउथ हो गया। तो नॉर्थ का तो अपोजिट हो गया ना। अगर मैं यही ईस्ट में होता तो एक लेफ्ट ले लेता ऊपर, नॉर्थ हो गया, दूसरा लेफ्ट ले लेता इस तरफ, वेस्ट हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी हम क्या चक्कर काटेंगे क्या, शक्तिमान बन जाए एग्जाम में? नहीं मेरे भाई, शक्तिमान नहीं बनना है। आप अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। ठीक है, डन। 2 लेफ्ट 2 राइट हो तो कैंसल, 0, कुछ भी ना बचेगा जो दे रखा वही। 2 राइट बच जाए तो भी अपोजिट, 2 राइट बच जाए तो भी अपोजिट, 3 लेफ्ट बच जाए
3 लेफ्ट का मतलब है 1 राइट, 3 लेफ्ट का मतलब है 1 राइट, और 3 राइट का मतलब है 1 लेफ्ट, 3 राइट का मतलब है 1 लेफ्ट। भाई लेफ्ट बच गया तो टर्न ले लेंगे, है ना। 3 राइट बच गया तो 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट मतलब टर्न, 3 लेफ्ट बच गया तो 1 राइट मतलब टर्न, 4 लेफ्ट बच गए तो भाई 4 लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन, घूम के वापस वहीं आ गए। 4 लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन, घूम के वहीं आ गए। 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 4 लेफ्ट, और 4 राइट बच गए तो 4 राइट बच गए तो मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन, सेम दिशा, सेम डायरेक्शन। क्लियर है? डन। 5 लेफ्ट बच गए तो 5 4 तक तो सेम है, 5 मतलब वापिस 1 लेफ्ट, 6 लेफ्ट बच गए तो मतलब 2 लेफ्ट, 7 लेफ्ट बच गए तो मतलब 3 लेफ्ट, 4 तो जीरो ही है, और 8 लेफ्ट बच गए मतलब वापिस सेम जीरो। क्लियर है? डन। बहुत बढ़िया कानूर, कानूर, बहुत बढ़िया। ये समझ में आया? बात समझ में आई? बताओ, जल्दी से बताओ। हम्म, चलो तो समझ में आई तो। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछे तो बच्चा डायग्राम बनाना है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे तो बनाना है, अब बनाने की कोशिश करो। आपसे रीजनिंग पढ़ने में तो मजा ही आता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आई, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि कब तक नहीं आएगी। बस समझते रहना, समझते रहना मनीष कुमार लास्ट तक। बस एक नहीं आएगा दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा चौथा आएगा, कब तक? हुँ? एक बार कोशिश करो इसको, इसका एक बार कोशिश करो। ओके, साथ साथ चलेंगे हम, टेंशन ना लो। प्रीवियस भी टाइप वाइज चलेंगे। अब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से बनाना है तो डायग्राम बनाना है, शुरुआती बिंदु से डायग्राम बनाना है। सुनो, एक व्यक्ति ईस्ट दिशा में चला 12 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा 4, फिर राइट मुड़ा 8। सबसे पहले ईस्ट में चला 12, पूर्व में 12, फिर राइट मुड़ा मतलब नीचे की तरफ, दाएं ओर मुड़ा, राइट मुड़ा मतलब 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर से राइट मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा, राइट मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर, दाएं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है।
ठीक है, तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, और ये अगर 8 है तो ये भी 8 है। तो ये कितना बच गया भाई? ये तो 4 बच गया ना, 12 तो टोटल था, 12 में से 8 चला गया तो 4 बच गया। ये भी 4, ये भी 4, तो क्या बच जाएगा? 4√2, 4√2, 4√2, 4√2। ठीक है सर, समझ नहीं आ रहा, डिस्टेंस पूछा है, डायरेक्शन। चलो प्रीति भाई, हाउ फार, फार कितनी दूर है, तो डिस्टेंस पूछा है। कितनी दूर है, हाउ फार, तो क्या पूछा है? डिस्टेंस। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो दिशा पूछिए। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिशा पूछी है। हाउ फार, डिस्टेंस, कितनी दूर है। भाई जनरली मैं आपसे कितनी दूर हूं, तो मैं कभी आपसे ये पूछूंगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो पटना में, मैं बैठा हूं दिल्ली में, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं आपसे कितनी दूर हूं, तो कोई बच्चा ऐसा बोलेगा क्या, सर आप हमसे ना नॉर्थ दूर हो, या आप हमसे नॉर्थ ईस्ट दूर हो, या आप हमसे नॉर्थ वेस्ट दूर हो? कोई ऐसा बोलेगा क्या? कितनी दूर है, किलोमीटर ही होगा ना, कि मैं मेरे घर जाऊंगा 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, दूरी, डिस्टेंस, तो ये तो क्लियर हो ही जाएगा ना भाई। ठीक है, दोबारा सुनो। सबसे पहले वो ईस्ट चला 12, फिर राइट मुड़ा 4, फिर राइट मुड़ा 8। ईस्ट चला 12, राइट मुड़ा 4, फिर राइट मुड़ा 8। 3 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, शुभम प्रजापति, ईस्ट चला 12, राइट मुड़ा 4, राइट मुड़ा 8। स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी ये। ठीक है, डन, क्लियर है। चलो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन भी देख लेते हैं भाई, शुरुआती बिंदु से डायरेक्शन भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले 10 किलोमीटर चला पश्चिम दिशा में, लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा 2, राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा 9, फिर राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा 3। यहां दाएं मुड़ा, दाएं। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रीति खुद ही पूछ रही है, अरे ये कौन प्रीति है, कमाल है। चलो बहुत बढ़िया विकास मीना, आ जाओ। सबसे पहले ए पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन, शुरुआती बिंदु से पूछा तो डायग्राम बनाएंगे। पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मोड़ा 2, फिर राइट मोड़ा 9, फिर राइट मोड़ा 3। देखो सबसे पहले पश्चिम में वेस्ट डायरेक्शन 10 चल गया, यहां से लेफ्ट मोड़ा। ठीक है, लेफ्ट मुड़ेगा, बाएं ओर मुड़ेगा, कितना 2, बाएं ओर मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा 2। भाई पश्चिम दिशा में लेफ्ट नीचे की तरफ ही होगा, है ना। फिर यहां से राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा इस तरफ, राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा 9 किलोमीटर, राइट मुड़ा, दाएं मुड़ा 9 किलोमीटर। ठीक है, दाएं 9, फिर यहां से फिर से दाएं 3, यहां से फिर से राइट मुड़ेगा ऊपर की तरफ, राइट मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा ऊपर की तरफ,
कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। राइट मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी बतानी है, दूरी नहीं बतानी, किस बिंदु से शुरू होता है। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, हिंदी गलत दे रखी है इसकी। वह शुरुआती बिंदु से, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, शुरुआती बिंदु से। ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उत्तर दिशा नॉर्थ, ये है पश्चिम दिशा वेस्ट। शुरुआती बिंदु से वो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम है, नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम है। अमृता कुमारी समझने की कोशिश करो, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। लेटर इट इज अवेलेबल रिकॉर्डेड क्लास। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड तो बाद में मिलेगी मिलेगी भाई, दोबारा समझो, सुनो, ठीक है। देखो, सबसे पहले वेस्ट चला 10, भाई इतना तो एक बच्चा भी समझता है, वेस्ट 10। फिर लेफ्ट मुड़ा मतलब नीचे 2, फिर राइट मुड़ा दाएं मतलब 9, फिर राइट मुड़ा दाएं मतलब 3, 2 से ज्यादा 3, 2 से ज्यादा कितना ही बना दो पर 2 से ज्यादा बनाना है इससे, ठीक है। तो ये बन गया डायग्राम। स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन पूछी थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? आईटीओ प्रवेश कुमार नहीं, इसी से करेंगे, डायग्राम बनाना जरूरी है। क्यों? मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे ऐसे भी करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, कई जगह फेल हो जाते हैं। टेंशन ना लो, मैं फेल करूंगा ना भाई, मैं सिखाऊंगा आपको कंसेप्चुअली लेकर के फिर ट्रिक्स पे। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने बहुत जरूरी है। बच्चों को लेफ्ट राइट मोड़ना नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के बेस पे होता है, क्वेश्चन ऐसा घुमा देता है, बोला गया खेल खत्म, ऐसा क्वेश्चन घूम जाता है, ठीक है। इसलिए नहीं, अभी नहीं। और किस दिशा में जा रहा है, अगर ये पूछ लिया किस दिशा में जा रहा है तो डायग्राम नहीं बनाना है। किस दिशा में जा रहा है तो डायग्राम नहीं बनाना है। इन विच डायरेक्शन इज गोइंग नाउ, किस दिशा में जा रहा है ये पूछा तो डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट पे याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले राइट मुड़ा, कितना ही दिया रखा हो, दायां मुड़ा राइट लिख दिया, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ा, बायां मुड़ा लेफ्ट लिख दिया, फिर उसके बाद राइट बोला, ठीक है, और यहां दाएं लिख देता हूं, कोई नहीं, मेरे टाइपिंग ने दो दाएं बाएं छोड़ दिया, मैं लिख दे रहा हूं, तो राइट लिख दिया। लेफ्ट राइट कैंसिल, क्या बचा? राइट। शुरुआत की डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ। नॉर्थ के ऊपर, नॉर्थ के ऊपर राइट इस तरफ ईस्ट होगा, राइट ईस्ट होगा, तो आंसर क्या होगा? ईस्ट। आप एग्जाम में तो ऐसे कट करोगे, लेफ्ट राइट कैंसिल, राइट बचा, नॉर्थ का राइट, भाई नॉर्थ का राइट बिना पेन उठाए ईस्ट, खत्म, ठीक है। ठीक है भाई। फाइनली उसने कितनी दूरी तय की? हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की? हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, डिस्टेंस दो हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और ही हैज ट्रेवल्ड, कितनी दूरी तय की, तो टोटल डिस्टेंस लिख दो भाई, 6 + 9 + 4 + 2,
देखो मैंने क्या किया, 6 + 9 + 4 + 2, मैंने 6 लिया, 9 लिया, 4 लिया, 2 लिया, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 9 21, हो गया आंसर 21 किलोमीटर। रीचेक सर शुभम शर्मा, कौन से को रीचेक करूं? ठीक है, डन कर लोगे बच्चे? कोई नहीं, अभी तो वो बहुत कराऊंगा इस टाइप के, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो कुछ प्रीवियस ले लेता हूँ, सुजलाम वाला क्वेश्चन। ये आया हुआ है देखो आरआरसी में। सुजलाम सबसे पहले ये पूछना है, पढ़ना है, पूछा क्या, इन विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग बिफोर टर्निंग लेफ्ट एट पॉइंट पी। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एंडिंग डायरेक्शन पूछिए, पूरा एंडिंग डायरेक्शन पूछिए, दोनों तरीके से बताऊंगा, सुनो। बिंदु P पर बाएं और मुड़ने से पहले उसका मुख किस दिशा में था? बिंदु P पर पहुंचने से पहले पहले उसका मुख किस दिशा में था? अब सुनो ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बात सुनना कि वेस्ट चला। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी भाई? फाइनल डायरेक्शन पूछिए। अब फाइनल डायरेक्शन में मैंने आपको कहा था जब तक स्टार्टिंग पॉइंट से ना पूछे तब डायग्राम नहीं बनाना, लेफ्ट राइट से करना है। लेकिन ये तो फाइनल पॉइंट से पहले पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। मान लो आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती तो आप क्या करते हैं? आप डायग्राम बनाते। सुजलाम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट फेसिंग वेस्ट, फ्रॉम ए पॉइंट फेसिंग वेस्ट, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। सुजलाम ने पश्चिम की ओर मुख करके एक बिंदु से शुरुआत की, अब यहां एक गड़बड़ और कर देते हैं बच्चे, इसमें पता क्या मानते हैं? ध्यान से पढ़ो। सुजलाम स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट फेसिंग वेस्ट, उसका फेस वेस्ट में नो डाउट, लेकिन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, बाएं और मुड़ा और वो क्या किया? बाएं और मुड़ा और 10 मीटर चल गया। अब इसमें घुमा दिया उसने, चलना तो पश्चिम में शुरू नहीं, दे तो पश्चिम रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो पश्चिम में नहीं चला, एक्चुअल में वो साउथ में चला। कैसे भाई? देखो वो ही बोल रहा है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। सुजलाम ने पश्चिम की ओर मुख कर दिया। सुजलाम फेसिंग वेस्ट कर दिया। उसके बाद बोला बाएं मुड़ा, टर्न्स लेफ्ट मुड़ गया, बाएं मुड़ा, टर्न्स लेफ्ट। अब चलना प्रारंभ किया, मतलब एक्चुअल में सुजलाम फेस तो इस तरफ करके खड़ा था, सुजलाम का जो फेस था वो तो इस तरफ था, लेकिन यहां से वो बाएं मुड़ा, यहां बाएं मुड़ गया और चलना प्रारंभ कर दिया और साउथ चल गया। यानी कि वो चला किस तरफ? साउथ डायरेक्शन में चला, दक्षिण दिशा में चला किस तरफ? साउथ डायरेक्शन में चला, दक्षिण दिशा में चला 10 किलोमीटर। अब सुनो ध्यान से। फिर उसके बाद राइट मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा, 12 किलोमीटर चला, यहां से दाएं ओर मुड़ा 12 किलोमीटर चला। फिर यहां से फिर लेफ्ट मुड़ा, बाएं ओर मुड़ा। पढ़ते रहना भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान रखना, पढ़ते रहना, पढ़ रहा हूं मैं यहां होकर के, यहां डायग्राम भी बना रहा हूं साथ साथ में, आप लोग पढ़ते रहना जो जो मैं बोलता जाऊं। अभी मैं यहां पढ़ चुका 12 मीटर। फिर बाएं मुड़ा 11 मीटर, आपके संतो सामने इस क्वेश्चन दिख रहा है, बाएं मुड़ा मतलब नीचे की तरफ 11। दोबारा सुनो, सुजलाम जो है सबसे पहले साउथ में चला। अब कई बच्चे ये बोलेंगे सर वेस्ट दे रखा है, भाई वेस्ट में उसका फेस था, लेकिन चलने लगा लेफ्ट मुड़ के ऐसे। अब एक बात बताओ, मैं से नॉर्थ दिशा में फेस करके खड़ा हूं और फिर मैं ये कह दूं मैं पीछे की तरफ मुड़ा, यू टर्न ले लिया मैंने और फिर चलना प्रारंभ कर दिया, इसका मतलब चल तो मैं साउथ में रहा हूं ना, इसका मतलब है ना? ठीक है, चलो तो सुजलाम जो है था तो फेस वेस्ट में, लेकिन लेफ्ट टर्न लिया, बाएं ओर मुड़ा और 10 मीटर चल गया। ठीक है, फिर तो राइट टर्न लिया, दाएं ओर मुड़ा 12, फिर लेफ्ट टर्न लिया, बाएं ओर मुड़ा 11। ठीक है,
11 मीटर चल गया भाई। अब उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला कि भाई लेफ्ट टर्न एंड 11 मीटर एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एट पॉइंट P एंड वॉक 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर उसने बोला कि 11 मीटर चलने के बाद, और फिर बिंदु P पर फिर से बाएं ओर मुड़ा और 17 मीटर चला। ठीक है, यहां से चला वो 10, फिर 12, फिर 11, फिर बिंदु P पर, ये है बिंदु P, बिंदु P पर देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एट पॉइंट P एंड वॉक 17 मीटर। यहां से 17 मीटर चल गया, लेकिन बिंदु P तो ये था ना, बिंदु P ये था। ठीक है, तो बिंदु P पर मुड़ने से पहले, बिंदु P, कई बच्चे यहां मान लेते हैं भाई यही बिंदु P है, इसी पर घूम रहा है, इस बिंदु P पर मुड़ने से पहले किस दिशा में था, मुड़ने से पहले वो साउथ दिशा में है, मुड़ने से पहले साउथ दिशा में है। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले वो वेस्ट दे रखा है, आ जाओ भाई, क्या दिया है उसके बाद, फिर बाएं ओर मोड़ा, लेफ्ट दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से दाएं ओर मुड़ा, राइट दे दिया, फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट मोड़ा, बाएं ओर दे दिया, फिर उसके बाद बिंदु P पर एक और बाएं दे दिया, ये बिंदु P है। इससे पहले बिंदु P पर ध्यान रखना, सुनो, मैंने वेस्ट लिया शुरुआत का ही, बिंदु P से पहले मतलब ये लास्ट वाला छोड़ देंगे, जिससे भी पहले बोले उस वो वाले लाइन छोड़ देंगे, मतलब लास्ट वाला बाएं छोड़ देंगे हम, क्योंकि इससे पहले बिंदु P आ चुका, पॉइंट P आ चुका। लेफ्ट राइट कैंसल, बचा क्या, लेफ्ट। वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है बच्चे, वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, साउथ होता है, और आंसर साउथ हो जाएगा। ये था प्रीवियस ईयर, आंसर साउथ जाएगा। क्लियर है भाई, डन है, कोई दिक्कत? ठीक है, एक और करवाऊं? चलो अगला क्वेश्चन ही देख लो, ये भी प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, देखो, इन विच डायरेक्शन इज अमरदीप ऑफिस फ्रॉम द सिटी सेंटर एंड हिज होम रिस्पेक्टिवली। इन विच डायरेक्शन इज अमरदीप ऑफिस फ्रॉम द सिटी सेंटर एंड होम, दोनों से पूछा है, ये भी ध्यान रखना। पर ये थोड़ा हैवी पड़ जाएगा, आपका लेवल अभी इतना बना नहीं है कि दोनों से बता दो आप, है ना, तो थोड़ा और हल्का पूछता हूँ, करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा अगला करवा देता हूँ पहले, थोड़ा लेवल वाइज। देखो, प्रिंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A एंड वॉक 6 मीटर टू द साउथ। ठीक है, पूछा क्या है, उसने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से दिशा पूछी भाई, शुरुआती बिंदु से पूछा तो बनाना है डायग्राम। उसने बोला प्रिंस स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A एंड वॉक 6 मीटर फ्रॉम टुवर्ड्स साउथ, दक्षिण की तरफ 6 चला, यहां से दक्षिण से 6 चला दिया भाई। ठीक है, उसके बाद राइट मुड़ा, देन टर्निंग राइट एंड वॉक 4 मीटर, फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यहां से राइट दाएं और 4 किलोमीटर चला। ही टेक्स फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फाइनली लेफ्ट मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। ठीक है, तो शुरुआती डायरेक्शन से ये था स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से ये साउथ डायरेक्शन, शुरुआती डायरेक्शन से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है भाई, दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? देखो, लगाना प्रीवियस ईयर तो आपको हल्का ही लगेगा, टेंशन ना लो। ये पिछला क्वेश्चन मैंने छुड़वा है वो भी आपको हल्का लगेगा, एक बार मैं आपका लेवल बना दूं एक बार ढंग का, इसलिए मेरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब देखो, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने दोनों चारों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। इसमें मैंने, कहाँ गया,
चारों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही कम हो, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। एक क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन मिला दिए, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन। ठीक है, डन। चलो इसको करते हैं, आ जाओ। ए पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चला 8 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा 2, ठीक है, फिर लेफ्ट मुड़ा 4 और फिर लेफ्ट मुड़ा 18। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ चला भाई। ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ चला, कितना, नॉर्थ दिशा है ना 8 किलोमीटर, नॉर्थ में 8 चला भाई। उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चला, नॉर्थ में उत्तर दिशा में 8 चला दिया। फिर दाएं ओर मुड़ता है, टर्न्स राइट, दाएं ओर मतलब इस तरफ, राइट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, 2 किलोमीटर के बाद लेफ्ट मुड़ता है और 4 किलोमीटर। अब जब वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यहां से लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, यहां से लेफ्ट, देखो इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। बाएं ओर कितना चला, 4। ठीक है, बाएं ओर 4 किलोमीटर चला, अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ता है दोबारा से और 18 किलोमीटर। अब 18 तो ऑब्वियसली 2 से ज्यादा ही होगा और काफी ज्यादा होगा। काफी ज्यादा का मतलब ये नहीं कि यहां तक बना दो भाई, 2 से ज्यादा बना दो, पर कितना ही बना दो, और कितना ही बना दो इसका मतलब ये भी नहीं भी इतना सा बना दो, थोड़ा ढंग का डायग्राम बनाना, जब डायग्राम बनाना ही है तो 18 किलोमीटर है ना। अब पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है। ये है प्रारंभिक बिंदु, यहां से लेकर के यहां तक, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है और किस दिशा में है। ये 4 तो ये भी 4, ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 है। ठीक है, तो टोटल बन गया 12। ये अगर 2 है तो ये भी 2 है। ठीक है, तो 18 में से 2 गए 16, ये 12, ये 16, ये कितना बचा, अनरूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि 20 आ गया। ठीक है, 20। शुरुआती बिंदु से स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन ये है भाई, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, पश्चिम दिशा, तो ये कौन सी आ गई, नॉर्थ वेस्ट आ गई, उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट आ गई, उत्तर पश्चिम दिशा। अब सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना है। अब आप कहोगे गुरुजी डायग्राम बन गया तो बाकी का भी जवाब दे दो ना, आपके एग्जाम में तीनों नहीं पूछे जाएंगे, तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। तो अगर पहला क्वेश्चन पूछे तो डायग्राम बनाना है, डायरेक्टली दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो डायग्राम बनाना ही नहीं है, बनाना नहीं है तो दूसरे डायग्राम, दूसरे क्वेश्चन के लिए भूल जाओ डायग्राम, क्योंकि आपको आदत जो डलेगी वही आदत आप एग्जाम में फॉलो करोगे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए डायग्राम नहीं बनाएंगे, जो दे रखा वही करेंगे, जो सिखाया वही करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शुरुआती बिंदु से नहीं पूछा तो डायग्राम नहीं बनाना है। अब भूल जाओ कि पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन का तो जवाब दे दिया कि 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब फाइनल डायरेक्शन पूछिए किस दिशा में जा रहा है, जितना राइट है जितना लेफ्ट है वो सब लिख दो। सबसे पहले राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर एक और बार लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, लेफ्ट, नॉर्थ डायरेक्शन का लेफ्ट मोड़ दो, क्या होगा, वेस्ट। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए भी डायग्राम नहीं बनाना, जितना चला है, कितना चला है, सबसे पहले 8 चला, फिर 2 चला, फिर 4 चला, क्वेश्चन में पढ़ लेना सामने है वो, 8 चला, फिर ये रहा 2 रहा, फिर वो रहा 4 रहा, 8 चला, फिर 2 चला, फिर 4 चला, फिर 18 चला। ठीक है, 18 10 28 और 28 4 32 किलोमीटर हो गया। कर लोगे। अभी मैंने सिर्फ एक टाइप के 4 सब टाइप करवाई हैं, एक टाइप जो कि घूमता रहता है बंदा, उसके 4 क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन, स्टार्टिंग और एंडिंग डायरेक्शन और एंडिंग डिस्टेंस। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, डन, ठीक है। तो अभी चलो, अभी इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस कराऊंगा अभी।
ठीक है, अभी आज बेसिक से सिखाना था, बेसिक इंट्रोडक्शन देना था, किस टाइप के आगे टाइप बदलती जाएंगी वो सब हम करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर भाई।